गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है सूचना लेखन। बेटा, क्या आप देखते हो कि जैसे हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड पर, कॉलोनियों में या किसी भी अन्य सरकारी संस्थान पर सूचना पट पर सूचना पत्र लिखे होते हैं, जिनमें किसी कार्यक्रम के होने, कार्यक्रम के परिवर्तित होने या उसके रद्द होने की सूचना हमें उससे मिलती है। बेटा, यहाँ पर इस सूचना का लिखे होने का क्या उद्देश्य है कि सही लोगों को सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि बेटा, अगर हमें सही समय पर किसी प्रकार की, अगर मान लो स्कूल में ही कोई कार्यक्रम होना है या कोई खेल प्रतियोगिता होनी है, अगर हम उसको नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं तो सब बच्चे, पूरे स्कूल के बच्चे, सभी लोग उसको देख सकते हैं और उसकी जानकारी सबको सही समय पर मिल सकती है। अगर हम नोटिस बोर्ड पर उसको नहीं लगाएंगे तो हमें उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो मेन रूप से सूचना लेखन का उद्देश्य क्या होता है या सूचना लेखन की परिभाषा क्या होती है? किसी कार्यक्रम अथवा घटना से संबंधित जानकारी की लिखित सूचना ही सूचना लेखन कहलाता है। बेटा, सूचना लेखन दो प्रकार का होता है, एक सुखद सूचना लेखन, एक दुखद सूचना लेखन। सुखद मतलब अच्छी खुशी की बातें, अच्छी बातें बताई जाने वाली सूचनाएं जिस लेखन में, और जिसमें दुखद यानी बुरी घटना, कोई भी बुरा समाचार बताने वाली घटना। अब सुखद में क्या हो गया बेटा, जैसे वैसे एग्जाम्पल के लिए है खेल प्रतियोगिता, खेल वगैरह के लिए, किसी कंपटीशन के लिए, किसी समारोह के लिए जो सूचना हमें दी जाती है वो हमें अच्छी लगती है, तो वो सुखद सूचना हो गई। अब दुखद मतलब स्कूल में किसी की कोई डेथ हो जाती है या स्कूल में कोई और समस्या आ जाती है जो हमारे लिए फायदे की नहीं है, तो ये जो दुखद घटनाएं होती है, जैसे शोक सभा हो गई, क्रियाक्रम वगैरह आदि, जो सूचनाएं, जरूरी नहीं है स्कूल में दुखद सूचनाएं हो, ये अलग किसी संस्था में, किसी कॉलोनी में ये घटनाएं हो सकती है, तो सूचना पट पर उसको लिख दिया जाता है ताकि सारी कॉलोनी वाले ये पढ़कर सबको पता चल जाए कि कॉलोनी में ये घटना घटित हो रही है। ठीक है बेटा। अब बेटा, सूचना लेखन लिखते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बेटा, सबसे पहले सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि सही सबको अच्छे से समझ आ जाए। समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए। बेटा, अगर उस पर सूचना तो लिख दी जाए लेकिन समय और डेट, दिनांक मतलब डेट, तारीख ना लिखी जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये सूचना किस समय के लिए है और कब के लिए है। ठीक है बेटा। अब सूचना लंबी भी नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, सूचना 30 से 40 या 40 से 50 शब्दों में ही होनी चाहिए। सूचना ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, वो तो पैसेज हो जाएगा। फिर स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। मान लो कोई खेल प्रतियोगिता होनी है, कोई समारोह होना है, उसमें ये तो बता दिया जाए कि फला दिन ये जो है समारोह होगा या खेल प्रतियोगिता होगी, लेकिन जगह ना दी हो, समय ना दिया हो तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो जाएगी ना। तो उसके लिए हमें स्थान और पता भी लिखा होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए ना, डेजिग्नेशन। बेटा, अगर मान लो स्कूल में प्रिंसिपल कोई नोटिस निकालते हैं और नोटिस बोर्ड पर पेश किया जाता है, तो उस पर ये नहीं कि वहाँ पर आप किसी बच्चे का नाम लिख दोगे या किसी का ही नाम नहीं लिखोगे, तो क्या होगा बेटा कि हमें पता ही नहीं चलेगा ये जो मैसेज है, ये सूचना है, ये जो नोटिस है, ये किसने लागू किया, किसने ये हमें बताना चाहा है कि हमारे स्कूल में खेल प्रतियोगिता होनी है या कोई समारोह होना है, कोई फंक्शन होना है, तो वो चीज हमें प्रिंसिपल हमें बताते हैं। तो बेटा, सूचना का इंग्लिश है, सूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटिस। ठीक है बेटा। तो आशा आपको समझ आ गया होगा कि नोटिस और सूचना क्या होती है, कि सूचना ही नोटिस है और नोटिस ही सूचना है। अब सूचना लेखन का प्रारूप यानी कि ढांचा क्या होता है, कि कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखनी चाहिए कि भाई सूचना, यानी कि किसी भी सूचना लेखन को लिखते समय सबसे पहले सेंटर में सूचना लिखा जाएगा। फिर सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम, मान लो आपका स्कूल है, पहले लिख दिया जाए सूचना, उसके नीचे लिख दिया जाए सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद नीचे तारीख लिख दी जाए, दिनांक, कि किस दिन ये नोटिस निकाला गया है, ये सूचना लेखन कब हुआ है। फिर विषय
कि किससे संबंधित सूचना है, खेल प्रतियोगिता से, किसी फंक्शन वगैरह के लिए। ठीक है बेटा, तो सूचना का लेखन, यानी उसके बाद सूचना लिखी जानी है कि जो नोटिस हमें, जो भी सूचना हमें देना चाहते हैं वो लिखी जाएगी। फिर सूचना देने वाले का पद, कि ये सूचना कौन दे रहा है, कि मान लो डीपी सर दे रहे हैं या प्रिंसिपल दे रहे हैं या कोऑर्डिनेटर दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो मेंशन होना चाहिए कि ये नोटिस किसने निकाला है, ये सूचना पत्र किसने लिखा है। पर सूचना देने वाले का नाम, यानी कि पद और नाम। बेटा ये हो सकता है कि नाम पहले भी आ सकता है, उसका डेजिग्नेशन पहले भी आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी सूचना लेखन के जो बॉक्स में जो होता है वो राइट साइड में लिखा जाएगा। यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता भी, अगर किसी को ऐसी समस्या हो कि भाई उसको सूचना वाले, अगर नोटिस में ये हो कि भाई सूचना देने वाले से इन लोगों को बात करनी है, तो उसकी हमें उसका स्थान भी पता होना चाहिए, ताकि उस तक जाकर के हम अपना, मान लो किसी को अपना नाम ऐड करवाना हो, किसी को नाम कट करवाना हो, किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना हो, तो वो चीज वहाँ पर हो जाए। इसलिए अगर जरूरत हो तो सूचना देने वाले का पता भी होना चाहिए। जैसे बेटा अवकाश में एक, अवकाश मतलब छुट्टी, अवकाश में एक ट्रिप जैसलमेर जाना था लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। कारण का उल्लेख करते हुए, उल्लेख मतलब उसके बारे में बताते हुए सूचना लिखिए। कि मान लो स्कूल में कोई ट्रिप जाना था, जैसलमेर जाना था, लेकिन वो रद्द हो गया यानी कैंसिल हो गया, तो उसको आप बच्चों तक कैसे उसको सूचना को पहुंचाओगी। देखो, सबसे पहले श्री मंगतराम पब्लिक स्कूल, इसकी जगह हम अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब बेटा ये जो सूचना है इसको हम श्री मंगतराम पब्लिक स्कूल से पहले भी लिख सकते हैं। सूचना लिखेंगे लेकिन ट्रिप रद्द नहीं लिखेंगे, सूचना लिखेंगे। फिर उसके बाद संस्था का नाम यानी सेंट मैरी स्कूल, फिर उसके बाद ट्रिप रद्द। ठीक है बेटा, ट्रिप रद्द, उसके नीचे संस्था के नीचे। अगर हम सिर्फ स्कूल के बच्चों को ऐसे स्कूल में ही बताना चाहे, मान लो पेरेंट्स के पास पहुंचाना हो तो हम सेंट मैरी स्कूल लिखना पड़ेगा। अगर हम पेरेंट्स को ना बता करके सिर्फ स्टूडेंट्स को बताते हैं तो स्कूल का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्कूल में ही नोटिस लगा है तो स्कूल के बच्चों के लिए ही है। तो वहाँ पर हम सिर्फ सूचना लिख करके नीचे लिख सकते हैं ट्रिप रद्द। ठीक है बेटा, उसके बाद डेट 1 मई 2000, जो भी डेट हो, मई में कक्षा 11-12 के लिए जैसलमेर ट्रिप का आयोजन किया गया था, लेकिन यानी कि जिस डेट को जानी थी वो, लेकिन अधिक गर्मी होने के कारण से रद्द कर दिया गया है। आपके भुगतान को फीस में समायोजित कर दिया जाएगा, यानी कि जो उन्होंने ट्रिप के लिए पेमेंट कर रखी थी वो उसको फीस में ऐड कर देंगे। द्वारा मतलब किसने ये सूचना भेजी है, किसने ये सूचना लिखी है। द्वारा मतलब जो श्री पी विरमानी यानी ट्रिप इंचार्ज, जिसने पैसे कलेक्ट किए थे, ठीक है, जो ट्रिप ले जाने वाले थे, वो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। इसको बेटा इधर भी लिख सकते थे, द्वारा राइट साइड भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। मैं आपको 4 ऐसे सूचना लेखन के लिए विषय दे रही हूँ, वो आपने 2-2 करके 2 एक दिन आपने अपनी कॉपी में अच्छे से लिखने हैं। उससे पहले आप बेटा अपनी व्याकरण की बुक से सूचना लेखन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। आशा है ये इजी है और साथ ही जो मैंने समझाया आशा आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।